हमारे साथ है किशन जी, ऑल दिल्ली ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लगातार पेट्रोल और सीएनजी के जो दाम बढ़ रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आपको ये नहीं लगता कि जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है? देखिए, प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, एक मज़दूर को अपनी रोटी पे प्रभाव ज़रूर पड़ रहा है। महंगाई से ज़रूर त्रस्त है गरीब। ये देशों की लड़ाई है वो जो बाहर चल रही है। हमारा देश खुशहाल है, सब मंगल है, हम ये चाहते हैं कि मंगल बना रहे, मगर जो महंगाई की मार है वो आज गरीबों पे पड़ रही है। और ये अत्याचार और ये शोषण दोनों सरकारें मिलकर कर रही हैं, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो, चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो। तो जिसको देखते हुए आज जो पेट्रोल, पीएनजी, सीएनजी के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, तो इससे क्या है कि कमर टूट चुकी है। जो रोज़मर्रा रोजी रोटी कमाते हैं, ऑटो टैक्सी चालक हैं, स्कूल कैब चालक हैं, दूसरे हमारे मालवाहक हैं, तो उनकी रोजी रोटी पे और व्यवस्था पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। सरकार को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और महंगाई पे रोक लगानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपकी मांग है कि जो देश है उस जो गाड़ियों को अपने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जो ओला उबर के जो ऐप हैं वो विदेशी कंपनियों के हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने देश की गाड़ियों के लिए ऐप मांग रहे हैं तो उससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सरकार बहुत बड़े बड़े दावे करती है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति नाम पे देश को गुमराह करती है। अपने भाषणों में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ाई और संघर्ष की बात करते हैं। सच्चाई है कि आज जनता परेशान है। जनता इतनी परेशान है कि आज एक नींबू 300 रुपये किलो बिक रहा है, एक सिंगल नींबू 10 से 20 रुपये का बिक रहा है। अंदाज़ा लगाओ कि महंगाई कितने आसमान को छू रही होगी। तो आज जो ऑटो टैक्सी चालकों ने जो मांग रखी है कि प्लीज़ हमें समर्थन दें, हमें सहायता दें, जनता पे भार ना डालें, किराया बढ़ाने की बजाय आप सीएनजी में सब्सिडी दें, जिससे जो स्कूल भेजने वाले जो बच्चे उनके अभिभावक हैं उन पे बोझ ना पड़े। पहले फीस से वो परेशान है, वैसे ही रोड पे चलने वाले जो सवारी है उस पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। यही मांगे हैं। जहाँ तक ऐप का सवाल है, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं ऐप बेस्ड हैं, उन पर तमाम कानूनों को हटा लिया गया। बेलगाम वो लोग हैं, उनका कमीशन ज़्यादा है, मजदूर की दिहाड़ी नहीं है। याद होगा स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रलोभन दिए गए थे, लोगों को जोड़ा गया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने कर्ज पे टैक्सियाँ खरीदी और कंपनी से जोड़ दी। आज धीरे धीरे कंपनियां इतना उनको प्रताड़ित करती हैं, जहां उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर सकते, वहीं पे ड्राइवर या ओला जो मालिक है उन पे शिकंजा कस लिया जाता है। तो यहाँ ये भी सोचना पड़ेगा इस देश की सरकारों को, आप प्राइवेट कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए अपने लोगों का खून ना चूसें। एक अच्छा सुझाव आया है कि क्यों नहीं आप एक ऑप्शन दीजिए। लोग सरकार आप कहते हो कि अपना देसी, विदेश की जगह देसी नारा दिया है, तो क्यों नहीं लोगों के लिए अपना एक सरकार ऐप बनाए, इनको सुविधा मुहैया कराए। जो मुनाफा प्राइवेट कंपनियां कमा रही हैं वो हमारी अपनी कंपनियां, देश की कंपनियां क्यों नहीं कमाएं? क्यों सरकारी ऐप के द्वारा इनको नहीं संचालित किया जा सकता? हमारे पास सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे। आपको लगता है जो आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात की, तो कितनी ऐसी पाबंदियाँ लग रही हैं, उसका जवाब तो विदेश मंत्री और देश के प्रधानमंत्री थे। मैं अपने देशवासियों की बात कर रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ कि इनके लिए कदम उठाए जाए।